अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हमारा दिन का आगाज़ हो चुका है और हमारे ब्लॉग @मुस्कान 1989 पर मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ व्यस्त रहें। अल्लाह की रहमत आप सब पर हमेशा बनी रहे और माँ बाप की दुआ आप लोगों के साथ हमेशा रहे। मैं आप लोगों को आज कुछ बताना चाहती हूँ। 3 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। एक खुतबे में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। वो क्या है आइए जानते हैं। अल्लाह के अजाब से डरो। 3 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन 3 घरों से। पहला, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊपर तेज हो जाए, उस घर को 70,000 फरिश्ते सारा दिन कोसते रहते हैं। अल्लाह अकबर। दूसरा है, जिस घरों में किसी के हक का मारा हुआ पैसा जमा हुआ हो और उसी मारे हुए हक के पैसों से उस घर की रोशनी रोशनी को तकब्बुर हो। अल्लाह अकबर। जिस घर में मेहमान का आना नापसंद हो, हजरत जिब्रील फरमाते हैं उस घर की नमाजों का सबब फरिश्ते लिखा नहीं करते। अल्लाह ताला पढ़ने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक मेरे अजीजों, आप लोगों को मैं इस टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये 3 काम अगर आप लोगों के अंदर है तो जल्द से जल्द अपने आप के अंदर से निकाल दें और अपने आप को बिल्कुल ही नेक बना लें। औरत का आवाज घर से ज्यादा बुलंद नहीं होना चाहिए। मर्द से ज्यादा बुलंद नहीं होना चाहिए। धीमी आवाज में बात करें और किसी का हक और माल खाकर अपने बैठा हो और उनका हक नहीं दे रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द उनका हक अदा करें। और तीसरा है, अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान की कदर करें, ये ना कि उनके सामने मुंह बनाए या उनको कुछ उल्टा सीधा बोले। और चलिए मिलते हैं हमारे दिन का रूटीन में कि हमारा और दिन का रूटीन आगे क्या होगा। वीडियो को लास्ट तक देखें और मुझे सपोर्ट करें। मैं बस स्टॉप पर आके खड़ी हो गई हूँ। बेटा को ले जा रही हूँ हॉस्पिटल। बेटा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से 10 साल कंप्लीट हो गया है और मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ बेटे को लेकर इंजेक्शन दिलाने। इसको शायद टीका बोलते हैं, 10 साल का टीका पड़ा है। देखिए सब बच्चे भी आए हुए हैं। इंजेक्शन हो गया है। बोला है बाहर आधा घंटा बैठिए। और फिर मुझे कुछ याद आ गया आज से 10 साल पीछे वाली स्टोरी। जब हम प्रेग्नेंट थे फर्स्ट बार तो क्या फील होता था, किस तरह का महसूस होता था। और फिर अब मुझे कुछ और फील हो रहा है क्योंकि हमारा बेटा 10 साल का हो गया है और अभी भी एक ही है। बस अल्लाह से ही दिल ही दिल में रब से बोल रहे हैं, अल्लाह आपने मुझे अभी तक एक ही क्यों दिया है। मुझे बेटी की चाहत थी। मुझे कुछ अजब सा फील हो रहा था तो मैं क्या बयां करूं। आंखों में आंसू आ गया था। जो भी हो बस अल्लाह से ही उम्मीद करती हूँ कि आगे ज़िंदगी अच्छे से कटे। फिर यहाँ से फिर मैं निकल गई हूँ अपने सिस्टर के घर। एक्चुअली रात में ही प्लानिंग हो गया था हमारी सिस्टर के पास जाने का। ही बोली थी कि इंजेक्शन जब दिलाने आना तो मेरे घर भी आ जाना। मैं अपनी सिस्टर के घर पौने 2 साल के बाद जा रही हूँ। मेरे बेटी को अलग खुशी है कि मैं आंटी के पास जा रहा हूँ और उधर से हमारे बच्चे लोगों को भी खुशी है कि आंटी आ रही है। ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ हमारी मतलब आपी की बड़ी आपी की सास का डिलीवरी हुआ, उसकी ननद, फिर मेरी आपी, मैंने जितना उनका पूरा खानदान है उनका, और फिर मेरा भी डिलीवरी यही हुआ। फिर जब मैं ऑफिस हॉस्पिटल से निकल रही थी, ये देखिए खूबसूरत सा स्टैचू था। मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर ली हूँ। आप लोग जानते ही बच्चे अगर साथ में होंगे तो उनका डिमांड पूरा करो, आइसक्रीम खानी है। तो मैं भी सोची कि मैं भी खा लेती हूँ आइसक्रीम। तो बस पकड़ी, उसके बाद फिर अपने सिस्टर के घर आ गई। ये रहा हमारा सिस्टर का घर। काफी कलरफुल दिख रहा होगा आप लोगों को। सिस्टर की बेटी हम दोनों एक जैसी ही दिखते हैं। फिर वहां बैठे, कोल्ड ड्रिंक थी, फिर रहा खाना। हम लोगों खाना बाहर से ही मंगाई थी। फिर हम लोग खाना खा रहे। फिर ये देखिए बाजू से एक बिल्ली नहीं बिल्ला है। बच्चे लोग इसके साथ खेलते हैं। पालतू बिल्ला है किसी का, घर में आ जाती है। देखिए कितना अच्छा से ये खेल रहा है। इधर उधर बोलता आंटी वीडियो बनाई ना इसका। तो बोले रुको मैं बनाती हूँ। काफी बड़ा है ये। फिर जब मैं घर आ रही थी तो शाम का नाश्ता फिर चाय। ये मेरी आपी की देवरानी का बेटा है। देखिए कितना प्यारा है माशाल्लाह।
उसके बाद वहाँ से निकल गई करीब 9:30 बजे। मैं बस स्टॉप पे आई, उसके बस पर बैठी हूँ और ये देखिए ये 28 नंबर बस है, ये सियालदह स्टेशन में है, मेरे बेटे भी साथ में है। अभी पूजा का माहौल है ना, तो बस ना रात भर चलती है। 28 नंबर बस से मैं सियालदह से पकड़ी हूँ, सियालदह स्टेशन के पास ही है। उसके बाद फिर मैं अपने घर के स्टॉप उतरी, टोटो पकड़कर मैं घर वापस आ गई। ये देखिए हावड़ा मैदान का रात का समय ये बज रहा है 10:20। मेरे जीजू जबरदस्ती करने लगे थे कि नहीं अब जाओगी तो घर में खाना बनाओगी, मैं खाना पार्सल कर देता हूँ। आप ही बोले कि खाना लेते जाओ। 9:30 बजे बोले थे खाना खाने के लिए, बोला नहीं नहीं खाएंगे, तो घर में पार्सल दे दिए, ये रहा खाना। ओके मेरे वाइटी फैमिली, अब मुझे इजाजत दे। दिन भर का जो भी थोड़ा थोड़ा रूटीन्स था मैं आप लोगों के सामने शेयर की हूँ। और टीका दिलाने ले गई थी बेटा को, उसके बाद अपनी सिस्टर के घर गई थी। सिस्टर के घर इसलिए गई थी, एक और मकसद था, हमारी छोटी वाली सिस्टर का डेट रखने के लिए। लोग आ रहे हैं संडे को, बस दुआ कीजिएगा सब कुछ अच्छे अच्छे हो जाए, क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं है, सारी जिम्मेदारियां हम लोगों के ऊपर है। और सोचती हूँ अल्लाह हमारी बहन का नसीब आला से आला करे। हम लोग 5 भाई बहन है, सबकी शादी हो गई, ये लास्ट है, तो बहुत थोड़ा सा एक अजब सा फील भी हो रहा है कि गार्जियन कोई नहीं है, जो भी है सब आपस में ही मिलजुल कर करना है। और ठीक है, हम सब को आप अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं अभी आप लोगों को याद रखती हूँ। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। और ओके टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। और अपनी दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा। 5 वक्त की नमाज कुरान पाक की तिलावत टाइम पर अदा करें, माँ बाप की खिदमत करें और मुझे अपनी छोटी बहन का सपोर्ट करे। मेरा एक मिशन है, मैं वही मिशन पर काम करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को बताऊंगी जब हमारा चैनल आगे ग्रो करेगा और जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। ओके टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।